नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लगभग 3 महीने का वक्त रह गया है। कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने संगठन और सत्ता में बदलाव के साथ ही नहीं, जोश के साथ सभी विधानसभाओं में पहुंचने का लक्ष्य तय किया है, ताकि भूपेश सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत करा सके। वहीं बीजेपी विभिन्न माध्यमों से विरोध कर सरकार की कमियां खामियां उजागर करेगी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग 3 महीने का वक्त रह गया है। कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने संगठन और सत्ता में बदलाव के साथ ही नहीं, जोश के साथ सभी विधानसभाओं में पहुंचने का लक्ष्य तय किया है। हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हैं, बीजेपी प्रवक्ता मुकेश शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया है स्वराज एक्सप्रेस में। पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता के लिए कर लेते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी, मात्र 3 महीने का समय बचा है और कांग्रेस कह रही है कि 3 महीने में हर बूथ तक पहुंचेंगे और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आप देखेंगे लगातार मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश के जनता के हित में काम कर रहे हैं। जिस दिन भूपेश बघेल जी शपथ लेते हैं उसके 2 घंटे के भीतर प्रदेश के 20 लाख किसानों का कर्ज मुक्त किया गया, बिजली बिल हाफ की सुविधा दी गई लगभग 44 लाख उपभोक्ताओं को, और 25 रुपए में हम धान खेने का जो वादा किया था उसको पूरा करने का काम किए हैं। लगातार हर दिन हमारी सरकार जो है जनता के हित में काम कर रही है, उसका लाभ सीधा सीधा प्रदेश जनता को मिल रहा है। और इस 3 महीने में निश्चित तौर पर हमारी सरकार जो काम करेगी, हमारे संगठन जो मिल काम करेंगे वो जनता तक पहुंचाएंगे। और 2023 में जो 75 से अधिक सीट जीतने का जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, हमारी सरकार के काम के बदौलत पर, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के चेहरे के दम पर और संगठन की जो हमारी नीतियां हैं उसके आधार पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में हम 75 से अधिक सीट जीतेंगे कार्यकर्ताओं से मिलकर। और 3 महीने का समय बहुत बड़ा समय होता है और हम तो लगातार सरकार के लिए काम कर रहे हैं जी। बीजेपी प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी भी तैयारी कर रही है कि वो भी हर बूथ स्तर तक जाएगी, हर विधानसभा पर जाएगी और कांग्रेस सरकार की जो नाकामियां हैं उन्हें उजागर करने का काम करेगी। कैसे वो नाकामियां उजागर होंगी आपकी? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले लोगों से वादे किए थे वोट लेने के लिए। उन्होंने लोगों के सामने एक जन घोषणा पत्र रखा था और उसमें अनेक वादे इन्होंने किए थे। तो हम विपक्ष के नाते याद दिलाना चाहेंगे कि आपने जो वादे किए थे उसको कितना पूरा आपने किया है। उन्हीं वादों में से एक मुख्य बिंदु इनका था कि हम पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू कर देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, वृद्धावस्था पेंशन देंगे, नगरीय निकाय टैक्स को आधा कर देंगे। तो कहीं न कहीं जो बात इन्होंने वोट लेने के पहले किया था वो अभी तक पूरा हुआ नहीं है। तो ये मुकेश शर्मा जी, आप ये मानते हैं जो वादे किए थे उनमें से कई वादे पूरे किए गए हैं? जैसे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी देख लीजिएगा, केंद्र सरकार की तरफ से 2100 रुपए दिए जाते थे, लेकिन 600 रुपए भूपेश सरकार ने अपनी तरफ से जोड़ दिए हैं। गोठान योजना है जिसके जरिए रोजगार मिल रहा है। अरुण जी, मैं वो भी उसमें भी बात करता हूँ। इन्होंने जब कहा था कि हम 2500 रुपए देंगे, उस टाइम में 1850 रुपए केंद्र सरकार से मिलता था। आज 2175 रुपया मिल रहा है, फिर ये 2600 रुपया बोल रहे हैं। उसमें भी 300-350 रुपया कटौती किसानों का इन्होंने किया है। इनको लगता है कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है, जब आप घोषणा किए थे उस टाइम केंद्र सरकार की जो एमएसपी है वो 1850 रुपया थी, जो बढ़ के 2150 रुपया हो गई है। और जितना धान आप खरीदते हो, लोगों को गुमराह आप किसानों को कर रहे हो कि भाई मुकेश शर्मा जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, किसान गुमराह कैसे हो सकते हैं? किसानों का धान तो खरीदा जा रहा है ना।
अरुण जी, राज्य सरकार धान खरीद रही, ये बात बार बार आप कर रहे हैं, जबकि धान के पैसे का 80% राशि केंद्र सरकार लेकिन के द्वारा केंद्र की दिया जो राशि जाता आ है। रही है उससे कहीं ना केंद्र कहीं बढ़ के सरकार राज्य के द्वारा सरकार दे दिया रही है जाता है। प्रोत्साहन राशि। तो जो 80% राशि केंद्र सरकार का होता है, क्या इन्होंने कभी इस बात की जिक्र किया है कि केंद्र सरकार 80% राशि देती है और हम प्रोत्साहन का राशि सिर्फ देते हैं? ये तो हम धान खरीदते हैं 2500 रुपए में धान खरीदते हैं, 2600 में धान खरीद। अरे तो भाई, ये आप आप धान मानते हैं खरीदते कि हो, प्रोत्साहन उसमें राशि 80% छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार दे रही है, आप मानते हैं? ये हमारे समय में भी देते थे प्रोत्साहन राशि इन्होंने, और जब ये वादे करके आए हैं, इनको इतना बड़ा जनादेश मिला है तो इनको देना चाहिए और पूरा देना चाहिए। तो अच्छा, इनका वादा ये भी था कि पुराना जो धनंजय जी कुछ बोनस कहना 2 चाह रहे साल हैं। का बैलेंस, अरुण जी सुन लीजिए, जी, पुराना 2 साल का बोनस बचा है वो देंगे, ये भी इनके वादों में था। 4.5 गुजर गए, जो 4.5 साल जो गुजर वादे गए। बीजेपी ने किए हैं वादे, इसका तो था वो भी बोनस। सारे पूरे नहीं हुए। वादे साढ़े- इतने किए जाते हैं कि वो पूरे नहीं होते, खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। जनादेश किसको मिला? जनादेश किसको मिला? विश्वास जनता ने किस पे दिखाया कि आपने जो वादे किए थे उस वादों के आधार पे आपने जनता को वोट दिया है, तो वो वादे पूरा करना चाहिए सरकार को। तो मुकेश कहीं शर्मा ना जी, कहीं- धनंजय जी की बात सुन लेते हैं। धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आप पे आएंगे। धनंजय जी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ बोलने की आदत है। मुकेश शर्मा जी झूठ कह तो रहे भाई, थे कि जब केंद्र शराबबंदी- सरकार धान खरीदती शराबबंदी है। करके जब शराबबंदी लीजिए, नहीं मुकेश शर्मा करते जी हैं, सुन तो लीजिए, झूठ आप बोलते सुन हैं। लीजिए मुकेश शर्मा जी। सुन लीजिए। धनंजय जी, अरुण जी, मैं बताऊं झूठ किसको बोलते हैं? पहले आपका भी इनको नंबर समझ आएगा। लेना चाहिए। मुकेश शर्मा जी, एक आपका भी लाइन नंबर में- आएगा। आपका जब एक नंबर आया आप लाइन में बोलिएगा, बात करेंगे आप बोलिएगा। अभी कि धनंजय झूठ शर्मा जी को बोलने- बोलने दीजिए। तो झूठ किसको बोलते हैं, मैं ये भी बता देता हूं उनको, झूठ किसको बोलते हैं। या तो फिर अपने आंकड़े दे, बात करें, जनादेश मिला था उसको कब पूरा कर रहे हैं? करोड़ों की संख्या में बहनें बैठी हुई हैं, पूर्ण शराबबंदी को देखते कब पूरा कर रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। अरे ये कोई उत्तर होता है क्या? धनंजय शर्मा जी बोलिए। सुन लीजिए ना, जी बोलिए। हाँ बोलिए। धनंजय ठाकुर जी, अरुण प्रताप जी, ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदतन झूठ बोलते हैं। इनके सर्वोच्च नेता से लेकर इनके अंतिम कार्यकर्ता को भी झूठ बोलने की आदत मुकेश है। शर्मा जी, आपको दूसरी बात- रोकना चाहूंगा। धनंजय सिंह ठाकुर जी को बोलने उत्तर दीजिएगा। की तरीके से देंगे मुकेश तो शर्मा जी, सुना मुकेश शर्मा जाएगा। जी, आपकी बात पूरी हुई। अरुण जी, धनंजय जी को बोलने दीजिएगा। उत्तर की तरीके से देंगे तो उसको सुना जाएगा। बिल्कुल सुनिए आप। आते ही आपने जवाब दे लिया, आप उनका जवाब सुन लीजिएगा। उपयोग करेंगे तो मैं बताऊंगा भाई झूठ क्या होता है। आपका नंबर आया, आप बताइएगा, देखिए, आपको मौका दिया जाएगा बताने का। 80 ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार धान खरीदती है, धान का पैसा देती है। मध्य प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है, छत्तीसगढ़ का बड़ा भाई है। ये बता दीजिए, शिवराज सिंह की सरकार में किसानों को किस कीमत में धान खरीदा गया है? वहां के किसान 1100 और 1200 रुपए में धान बेचने मजबूर है। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है। कितने जगह पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने धान अभी खरीदी किया छत्तीसगढ़ है? की बात ये कर लेते हैं। सरासर अभी झूठ छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। सुन लीजिए ना भाई, छत्तीसगढ़ तो भारत का हिस्सा है। अगर ये कह रहा है कि केंद्र सरकार धान खरीदती है, तो क्या महाराष्ट्र भारत में नहीं आता? क्या उत्तर प्रदेश इस देश में नहीं है? क्या मध्य प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है? बात केंद्र सरकार वर्सेस राज्य तो सरकार हो रही है ना। प्रधानमंत्री ये अगर आरोप आवास लगा रहे हैं तो योजना मुझे है। डाटा बता दीजिए। प्रधानमंत्री दूसरी बात- आवास योजना है। सुन लीजिए धनंजय ना, सिंह सुन लीजिए ठाकुर ना, जी, बता दीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना है, केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं। केंद्र सरकार उसमें 60% राशि देती है और जो आपकी छत्तीसगढ़ सरकार है वो 40% राशि देती है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि 40% राशि हम देते हैं, इसीलिए हम प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम नहीं दे सकते इसको। कब बोले बता दीजिए तो आप मेरे को। आप ऐसा झूठा आरोप लगा रहे मैं हैं। झूठा आरोप एंकर नहीं लगा होके। रहा हूं, झूठा बताइए आरोप नहीं कहां पे लगा आप रहा बयान इसी टीवी में चलाइए। आप इसी सुनिए ना, सुनिए प्रताप जी, जी। आप इसी टीवी चैनल पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बयान मुझे सुनाइए अभी, या तो खेत वो प्रकट मैं आपको करिए। भेजूंगा, वो मैं आपको भेजूंगा। आप मुझे बयान सुना दीजिए। नहीं भेजे नहीं, आप ऑन स्क्रीन बोल रहे हैं। एक मैं जो- प्रतिष्ठित चैनल में बैठ के एक एंकर 22 के बात कर रहा है। आप मैं चैलेंज करता हूं, आप बताइए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के किस बयान में है, या तो खेत प्रकट करिए। नहीं खेत प्रकट मैं की तो बात आपको नहीं। बोल रहा हूँ, स्क्रीन में आप जवाब सवाल पूछ रहे हैं ना, ठाकुर आपके जी, पास कोई धनंजय सिंह जानकारी नहीं ठाकुर है, जी, या कोई ऐसा वीडियो दिखाइए ना भाई। जानकारी है, मैं बता रहा हूँ। वीडियो दिखाइए ना मुझे, आप दिखाइए वीडियो। 40% राशि देती है आपके पास कोई प्रधानमंत्री आवास जानकारी योजना हो? के लिए। केंद्र सरकार 60% मैं उस चीज को राशि मान देती गया। है। आप कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी ने ऐसा कहा,
तो आपके पास कोई फुटेज होगा, बयान होगा सीएम साहब का? आप झूठे आरोप लगा रहे हैं एंकर होके। एक पत्रकार की जो भूमिका होती है उसको आप लांघ रहे हैं। भेजा नहीं, दिखाइए चैनल में, भेजा जाएगा आप इसी चैनल में दिखाइए। आप सवाल पूछ रहे हैं, गलत होगा मैं खेद प्रकट करूंगा। बिल्कुल भेजा। अगर मैं गलत होगा खेद प्रकट नहीं तो आपको खेद प्रकट करना पड़ेगा। आप एक प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के खिलाफ एक दुर्भाग्यजनक टिप्पणी कर रहे हैं आप, जिसकी आपको जानकारी नहीं है। टिप्पणी नहीं कर रहे, 22 लोग आप बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे धनंजय सिंह ठाकुर जी। आप जो कह रहे हैं उसको मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपने जो आरोप लगाया उसको दिखाइए चैनल में, कहां पे भूपेश बघेल ये बात कहे हैं। ये आरोप नहीं है, एक रिपोर्ट है, आपको भेजी जाएगी। दिखाइए ना चैनल में भाई, आप एक प्रतिष्ठित चैनल में बैठे हुए हैं ना, आप हवा में बात कर लेंगे। गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद, आप हवा में बात कर लेंगे। गंगेश द्विवेदी नहीं, सुनिए प्रताप जी, आपको दिखाना पड़ेगा तो खेद प्रकट करिए। आप मनगढ़ंत बात है भाजपा के प्रवक्ता की बात मत करिए। आपको रोकना चाहूंगा धनंजय सिंह ठाकुर जी, आपको रोकना चाहूंगा। गंगेश द्विवेदी जी मत रोक, नहीं मैं आपको रोक रहा हूँ। आपने जो आरोप लगाया उसमें या तो खेद प्रकट करिए, सभी पार्टियां खंडन दीजिए या दिखाइए मुझे आरोप का बयान। तक वो पहुंच पाएंगे। गंगेश द्विवेदी जी। हाँ देखिए, दोनों ही पार्टी छत्तीसगढ़ में तो दो ही प्रमुख पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा। दोनों ही पार्टियों ने लगभग लगातार तैयारी करके रखी। साल भर से भाजपा की तैयारियां चल रही है, सारे बड़े नेता उनके आ रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे अभी मोदी जी आके लौटे हैं। अमित शाह जी का तो 4-5 दौरा हो चुका है। इसके अलावा और जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, सारे केंद्रीय मंत्री आके जा चुके हैं। 9 साल पूरे होने का जो कार्यकाल है उसके प्रचार को लेकर लगातार मंत्रियों का आना लगा हुआ है, केंद्रीय मंत्रियों का। तो और यहाँ के जो कार्यकर्ता है सबका उद्देश्य यही है कि यहाँ कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करके उनको मैदान में घर घर तक पहुंचाना। इसी तरह से कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस भी लगातार अपने अभियान चला रही है। उनका राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ हो चुका है। इसके अलावा संभागीय स्तर के सम्मेलन पिछले महीने कंप्लीट हुआ है और उसके बाद घर घर पहुंचने की योजना इनकी भी शुरू हो गई है। तो इस तरह से दोनों ही पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार चुकी है और वो चुनावी मोड में हैं। अपने अपने उनके एजेंडे हैं। 4.5 साल का कार्यकाल है कांग्रेस के पास, तो भाजपा के पास पिछले 15 साल का कार्यकाल है, जिस दौरान रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा कुछ नाकामियां भी गिना रहे हैं भाजपा वाले, तो कांग्रेस भी उनकी नाकामियां बता रही थी। इस तरह से दोनों ही पार्टियां मैदान में उतरी और बहुत तेजी से वर्किंग हो रहा है और बहुत शानदार राजनीतिक दृश्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और तैयारियां उनके बराबर चलते हैं। मुकेश शर्मा जी, आप बूथ स्तर तक जाएंगे, कांग्रेस पार्टी की नाकामियां गिनाने की आप बात कर रहे हैं। कौन कौन सी नाकामियां जिन्हें आप गिनाएंगे जनता के बीच जाके? निश्चित रूप से अरुण जी, सरकार जब कांग्रेस की सरकार जब चुनाव में गई थी पिछले 18 में, तो इन्होंने ऐसे अनेक वादे किए थे। इसमें प्रमुख रूप से 36 वादे थे। 36 वादों को लेके ये बैठे थे पत्रकार वार्ता में और गंगा जल भी हाथ में इन्होंने लिया था। ये कहते हैं कि हम कुछ वादों के लेकर लिए थे, लेकिन इनको तब भी इनके विश्वसनीयता पे खुद को भी विश्वास नहीं था। ये गंगा जल भी लिए और लोगों के पास गए, अनेक वादे किए, लेकिन बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जहां 20 लाख बेरोजगार हैं वहां आप 10-20 हजार बेरोजगारों को, अरे भाई 25,000 करोड़ रुपया होता है। कम से कम रोजगार तो दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई, उसके तहत भी रोजगार दिया गया, जनता को सुविधाएं दी गई। मेरे को कंप्लीट कर लेने दीजिए, सुन लीजिए। यदि बेरोजगारी भत्ता जैसा इन्होंने कहा था वैसा देते तो 25,000 करोड़ रुपया लगता, लेकिन आज ये 250 करोड़ रुपया दे के और सोच रहे हैं कि हम जो कह दिया उसको पूरा हमने जो कहा कर दिया। तो इनका सारा काम ऐसी टोकन वाला है, टोकन वाला। असली काम तो इन्होंने किया भ्रष्टाचार करने का। शराबबंदी की बात किए, शराबबंदी तो दूर, लोगों के घर तक शराब पहुंचाने का काम ये किए। लगातार कहते रहे हम समिति बना रहे हैं और ऐसा करेंगे और 6वीं अनुसूची वालों को तकलीफ ना हो, ऐसा मत हो। ये अनेक प्रकार से गुमराह करते रहे, लेकिन जब सच सामने आया तो 2,000 करोड़ रुपए का इन्होंने शराब घोटाला किया, शराब घोटाला। तो इस प्रकार का इनका कृत्य रहा। काम तो इन्होंने कम किया, छत्तीसगढ़ के अंदर में लोगों को छलने का काम इन्होंने किया है, गुमराह किया है जनता को। छलने की बात तो नहीं कह सकते मुकेश शर्मा जी। सरकार की अगर बात की जाए 17,82,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ है।
यदि 70 से 80 लाख बहनों को आपने वादा किया है, बहनें लगातार चुनाव के पहले चाह रही थी कि शराबबंदी होना चाहिए, और आपने उनसे वादा किया कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी आपने किया नहीं, और उसमें दिख रहा है कि 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है। 2000 किसानों का करोड़ कर्जा माफ हुआ, ये तो भी कहीं ना वादा कहीं सरकार ने किया कहीं था। ना कहीं जो इनका वादा था, अरे भाई आपने 36 वादे करके आप गए थे चुनाव में, अब बोलेगा भैया अब तो हम तो ये पूरा कर दिए, बाकी काम ये कहने जा रहे हैं क्या कि बाकी काम हमारा नहीं है, और बाकी काम आपका था तो 4.5 साल क्या किया आपने? कैसी अराजकता की स्थिति छत्तीसगढ़ में है देख रहे हैं, लूट मार चाकूबाजी, धनंजय सिंह ठाकुर जी, क्राइम तो पता नहीं कहां चला गया है। जी मुकेश शर्मा, तो सरकार धनंजय सिंह ठाकुर जी से जान लेते हैं इसके बारे में। नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी से जान। धनंजय सिंह ठाकुर जी, मुकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि लूट खसोट की है, शराब घोटाला किया है। देखिए, लूट खसोट 15 साल में रमन सिंह की सरकार में हुआ था, और शराब में 4400 करोड़ का घोटाला रमन सिंह की सरकार में हुआ था। 138 साल पुरानी शराब नीति को बदलकर रमन सिंह ने शराब का सरकारीकरण किया, गांव-गांव में शराब की दुकानें खोली, और आज जिस प्रकार से दिल्ली का मुख्यमंत्री पे आरोप लगता है, वही हाल रमन सिंह का है। अगर इसकी जांच करा रहे नरेंद्र मोदी जी क्षमता है तो आज रमन सिंह जी जेल में होते, लेकिन जांच कराते नहीं। दूसरी बात, हमने वादा किया था, 100% वादा किया, किसानों कर्ज माफी करेंगे। भूपेश बघेल जी शपथ लेते हैं, 2 घंटे के भीतर इस प्रदेश के 20 लाख किसानों कर्ज माफ होती है। हमने वादा किया 2500 पर धान की कीमत देंगे, और भूपेश बघेल जी चुनाव जीतते हैं और प्रदेश के किसान धान नहीं बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2500 में धान बिकेगी, और भूपेश बघेल जी आह्वान करते हैं आप धान बेचिए, 2500 देंगे। हमने 2500 दिया। 44 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ की सुविधाएं प्रदान की। हमने कोई नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं कहा कि 15-15 लाख रुपए खाता में आएगा, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। हालात ये है, लोगों को ट्रेन नहीं मिल रहा है, टमाटर 200 रुपए किलो हो गया है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड ऑयल के दाम सस्ते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के टैक्स के चलते उसकी कीमत महंगी हो गई है। कांग्रेस सरकार में 410 रुपए का सिलेंडर मिलता था। उसका भी जवाब दे रहा हूँ, इसका भी जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए। अरे मुझे मालूम था आप बेचैन हो जाएंगे। कांग्रेस सरकार में 410 मिलने वाला रसोई गैस नरेंद्र मोदी की सरकार 1200 में बेच रही है। दूसरी बात, शराबबंदी में जवाब आप सुन लीजिएगा, अब आप सुन लीजिएगा। अरे भाई हर बात में मैं तो दे रहा जवाब। अरे सुन तो लीजिए, तिल मिलाइए, बेचैन मत होइए ना, बेचैन मत कीजिए ना, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। और शराबबंदी की बात, अरे भाजपा नेताओं को तो शराबबंदी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। वो भाजपा जो शराब का सरकारीकरण की, वो भाजपा जो गांव को शराब पहुंचाई, वो भाजपा जो अन्य राज्यों में महिलाओं के शराब दुकान खोल रही है, वो भाजपा जो शराब के दलाली में जीती और कमाती और खाती है, वो भाजपा जिसके पूर्व मुख्यमंत्री के सरकार में 4400 करोड़ का शराब का घोटाला हुआ, मुकेश शर्मा जी सुन लीजिए, आपका अरे नंबर आया, आप भाजपा भी में बोलिए। दम होगा तो केंद्रीय नीति बनाइए, बोले शराबबंदी होगा, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोटबंदी कर दिए, देश में शराबबंदी करिए। भाजपा का चरित्र पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन भाजपा शराबबंदी नहीं, शराब में दलाली करने वाली पार्टी है। भाजपा शराब को घर घर पहुंचाने वाली पार्टी है। भाजपा महिलाओं के लिए शराब दुकान खोलने वाली पार्टी है, और पूरी की पूरी भाजपा की कुंडा शराब के जो तस्कर है उसको संरक्षण देते थे। भूपेश बघेल शराबबंदी के काम कर रहे हैं। मुकेश शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी, शराब के मुनाफाखोरों की पार्टी है। धनंजय सिंह ठाकुर जी, आपको रोकना चाहूंगा। मुकेश शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं, मुकेश शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। अधिकार नहीं है, क्योंकि जो काम अंग्रेज नहीं किया वो काम रमन सिंह की सरकार ने किया। अंग्रेज की शराब नहीं बेचते थे जो रमन सिंह की सरकार ने बेचा, भाजपा ने बेचा है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी ने शराब में गड़बड़ किया, वैसी रमन सिंह की सरकार में हुआ था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो भ्रष्टाचारियों के संरक्षक है, इसलिए रमन सिंह ठाकुर जी, मुकेश शर्मा जी से जवाब मान लेते हैं। रमन सिंह के ऊपर जांच। धनंजय सिंह ठाकुर जी कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, पूरे देश में शराबबंदी कर दी जाए तो कहीं शराब ही नहीं बिक पाएगी। देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा होता कि हम शराबबंदी करने जा रहे हैं तो हम उस दिशा में बात करते हैं। इन्होंने घोषणा छोड़ दीजिए, नैतिक जिम्मेदारी होती है। धनंजय सिंह ठाकुर जी सुन लीजिएगा, जनता ने इनको आशीर्वाद दिया था।
ये वोट मांगने के लिए तो शराबबंदी क्या की बात घोषणा करते पत्र हैं में नोटबंदी और करना जब लिखे थे वोट क्या? मिल जाता है तो कि शराबबंदी का घोषणा बात पत्र भूल में जाते सरकारी हैं। कंपनियों को बेचना अब लिखे थे? शराब को ये घोटालों का माध्यम बना लेते हैं, 2000 करोड़ का घोटाला कर वो तो डालते रमन हैं। सिंह घोटालेबाज है। जनता सुन रही है। 4400 करोड़ का अरे भाई, शराब घोटाला सिंह रमन नहीं, सरकार में आपने हुआ। घोटाला किया है भाई, आपने घोटाला किया, आपकी सरकार ने घोटाला अरे किया। रमन सिंह तो चावल कहीं चोरी ना कर गया। कहीं रमन ये सरकार घोटाले 36,000 करोड़ आपके रुपए का अधिकारी- चावल चोरी मुकेश शर्मा जी, रमन सरकार में मुकेश हुआ। शर्मा जी रोकना 20 चाहूंगा। लाख धनंजय सिंह ठाकुर जी, धनंजय सिंह ठाकुर जी, घोटाला करके धनंजय सिंह जेल में ठाकुर है। जी सुन लीजिएगा। दीपक बैस कह रहे हैं कि 18-18 घंटे काम करना है और बूथ स्तर तक कांग्रेस को मजबूत बनाना है। क्या कांग्रेस अभी बूथ स्तर पर मजबूत नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी 2018 के चुनाव में जो बूथ स्तर पर जाके काम की थी, हमारे बूथ मजबूत हैं। आज उसको रिसफल करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस बूथ में हमारे कार्यकर्ता हैं उनको नई जिम्मेदारी मिल गई है। कोई पार्षद बन गया है, कोई जनप्रतिनिधि बन गया है, कोई और बन गया है। और कोविड के दौरान कुछ जगह पे जो कोरोना के चलते बीमारियों से जो कई लोगों के देहांत हो गए, स्वाभाविक बात है हम चुनाव में जा रहे हैं तो उन बूथों को रिसफल हमको करना है, रिस्ट्रक्चर करना है। और 18-18 घंटे हम मेहनत करेंगे, क्योंकि 18 में हमारा जो बूथ का स्ट्रक्चर तैयार हुआ था उसको फिर से हमको रिस्ट्रक्चर करना है ना। बहुत सारे बदलाव होते हैं, कई लोगों की जिम्मेदारियां बदल जाती है। जो बूथ का हमारा अध्यक्ष हुआ करते थे आज वार्ड का अध्यक्ष है, वार्ड का जो हमारा अध्यक्ष हुआ करते थे आज ब्लॉक का अध्यक्ष है, ब्लॉक का जो अध्यक्ष हुआ करते थे आज जिला का अध्यक्ष है, प्रदेश के पदाधिकारी है, कोई पार्षद है, कोई सरपंच है, कोई सरकार के अन्य चीजों में भागीदारी निभा रहे हैं। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो और हम तो 18-18 का मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए आज छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति खुशहाल हुआ है। सरकार की योजनाएं बिना भेदभाव के, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे माता बहने हो और चाहे भाजपा के नेता क्यों ना, उसके तक पहुंच रही है। हम कोई नरेंद्र मोदी तरह योजना नहीं बनाते कि किसान सम्मान निधि में इसको मिलेगा और उसको नहीं मिलेगा। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या किसान सम्मान निधि की राशि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को, धर्मलाल कौशिक जी को मिलता है क्या? नहीं मिलता। लेकिन हमारी जो योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, उसके 9,000 रुपए की जो राशि रमन सिंह जी को भी मिलता है और धर्मलाल कौशिक जी को मिलता है। तो ये तो अंतर है बेसिक। आप क्या कह रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में ऐसा नहीं होता था जो कांग्रेस के शासनकाल में हो रहा है? नहीं होता था। इन्होंने तो प्रदेश के किसानों को 2100 रुपए धान की कीमत, 300 बोनस देने का वादा किए थे, लेकिन नहीं दिए, धोखा दिए। भाजपा की जो मुकेश शर्मा जी से सरकार जान लेते हैं। बनी, मुकेश शर्मा जी आदिवासी से। वर्ग को 10 लीटर दूध धनंजय देने सिंह ठाकुर जी, वाले, मुकेश जर्सी शर्मा गाय जी से देना जान था, लेते एक को हैं। नौकरी नहीं मुकेश दी। शर्मा जी, आपने जो वादा बेरोजगारी किए भत्ता थे नहीं वो दिए। किसानों को पूरे नहीं किए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो वादे बेरोजगारी किए थे भत्ता वो भी भी नहीं पूरे दिए, किए। 500 देने का वादा था। अरुण जी, अभी इनको थोड़ा इनको एहसास होना चाहिए कि ये सरकार में बैठे हैं। ये अपने हर नाकामी को भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई तो भारतीय हम जनता कामयाब पार्टी है, के हाथ में नाकामयाब सौंप नहीं है। दीजिए नाकामयाब सरकार। नरेंद्र मोदी जी है और रमन सिंह थे। सरकार सौंप दीजिए। हम भारतीय जनता कामयाब पार्टी को है, जाकर नाकाम जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी निभाइए। है और रमन सिंह थे। और मैं अरुण जी आपको नरेंद्र बता मोदी दूं, ने वादा समय पूरा का किया ना, रमन सिंह ने समय पूरा का किया। अभाव दोनों है, ने किसानों समय को का धोखा अभाव है। दिया। मैं अपनी आपको बात बता जल्दी दूं, पूरी यदि कीजिए, भाजपा समय का दोनों अभाव ने है। किसानों को धोखा दिया और नरेंद्र मोदी नीति ने 800 किसानों की हत्या की है। भाजपा ने नहीं तो किए। धोखा देना भाजपा का पूरे चरित्र है। प्रदेश को गड्ढों में वादा बदल दिया करके इन्होंने। वादा खिलाफी करना भाजपा का प्रदेश में चरित्र है। सबसे कम गड्ढा गरीब जितना आदमी दिखता को है। कोई घोषणा पत्र पूरे सामान प्रदेश मिल जाए, को लाभ गड्ढों मिल में जाए, उसको नरेंद्र तब्दील मोदी कर रेवड़ी दिया बोलते हैं इन्होंने। और अडानी को पूरा- लाखों करोड़ का पूरा फायदा देखिए, देते हैं। सारी क्षेत्र पूरे दूध गड्ढों दही से पर भरा हुआ टैक्स है। नरेंद्र मोदी जी की तो सरकार कहीं ले धनंजय रही सिंह है। ठाकुर जी सुन टोल लीजिए। टैक्स मुकेश नरेंद्र शर्मा मोदी जी सरकार जल्दी ले बात रही है। पूरी कीजिए, नहीं है समय कि का अभाव है। सरकार में है, ये सोचते हैं पब्लिक को गुमराह करके, जी। पब्लिक को धोखा देके, पब्लिक को समझदार धोखा है। देके फिर बात वापस पब्लिक सरकार- समझदार, उनको अरे पता है ऐसे भूपेश नहीं बघेल ने चलेगा। किसानों को गंगेश पैसा द्विवेदी दिया, जी के पास नरेंद्र चलते हैं। मोदी जी ने धोखा दिया। गंगेश पब्लिक को पता धनंजय है सिंह कि ठाकुर जी भूपेश आपको बघेल रोकना चाहूंगा, सरकार मुकेश शर्मा जी किसानों को आपको भी रोकना पैसा दिया, चाहूंगा, नरेंद्र मोदी ने मुकेश धोखा शर्मा जी दिया। आपको भी रोकना चाहूंगा, धनंजय सिंह ठाकुर जी आपको भी रोकना चाहूंगा। गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। गंगेश द्विवेदी जी, दोनों ही पार्टियां बूथ स्तर पर जाने की पूरी तैयारी कर रही हैं, एक दूसरे की कमियां गिनाएंगी। कैसे देखते हैं, किस तरीके से कमियां गिनाएंगे, किस तरीके से इनके बूथ मजबूत हो पाएंगे? देखिए, बूथ स्तर पे जाने की तैयारी दोनों ही पार्टियों की हो गई है। कमियों के मामले में भाजपा शासन काल में, जैसे भाजपा जब 15 साल तक राज की, उस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी मतलब जो उनका फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर पे था। जबकि भूपेश बघेल जी ने पिछले 4.5 साल में ब्रांड छत्तीसगढ़िया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपने फोकस में लिया। और छत्तीसगढ़ की 76% जनता जो है गांव में रहती है। तो इस हिसाब से एक बड़ा कारण है ग्रामीणों के बीच जाके, बूथ स्तर तक जाके अपने प्रचार करने का। हाँ, इस बीच में 2 साल कोरोना काल भी रहा,
इंफ्रास्ट्रक्चर के में उस तरह का विकास नहीं हो पाया जिस तरह का पिछले 5 साल में हो जाना चाहिए था। ये चीजें और कुछ केंद्रीय योजनाओं की, जैसे जल जीवन मिशन की, केंद्रीय आवास जो आवास योजना, इस तरह कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसको लेकर वो जो काम अब तक हो जाने चाहिए थे राज्य में नहीं हो पाए हैं। तो ये सब योजनाएं लेकर भाजपा भी जा रही बूथ स्तर पर और कांग्रेस भी जा रही है, उनके कार्यकाल में जो गड़बड़ियां थी और इनकी अपनी उपलब्धियां। तो ये दोनों, अब जो पार्टी जितने अच्छे ढंग से अपनी जनता को अपना संदेश दे पाएगी, समझा पाएगी, उस पार्टी को वोट मिलेगा। और दोनों ही पार्टी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि जो जितना ज्यादा बेहतर हो सके बूथ स्तर पर काम करे। जी, आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए हमारी इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।